नमस्कार दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है और एक सेमीफाइनल भी समाप्त हो गया है। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है और वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इस मैच में भारत ने पहले 397 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ऑल आउट हुई। वानखेड़े स्टेडियम की इस पिच पर कुल मिलाकर 700 से ज्यादा रन बने, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर इस मैच के शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ लोग पिच बदलने की बात कह रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और फिर उसे पढ़ने वाले लोगों ने ऐसा दावा किया कि भारत ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाया है ताकि धीमी पिच पर भारतीय स्पिनर्स को मदद मिले और भारतीय टीम को जीत। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बिल्कुल फ्लैट निकली, जिस पर 700 से ज्यादा रन बने। वहीं पूरे मैच में कुल 14 विकेट गिरे, जिनमें से स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला, वो भी कुलदीप यादव का आखिरी ओवर था। वहीं तेज गेंदबाजों ने ही बाकी सभी 13 विकेट चटकाए। इस मैच के खत्म होने के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले और भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन सभी लोगों को लताड़ा जो पिच विवाद की झूठी कहानी फैला रहे थे। मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए गावस्कर ने कहा कि वे सभी बेवकूफ जो पिच बदलने की बात कह रहे थे, अब रुक जाओ, भारतीय क्रिकेट टीम पर आरोप लगाना बंद करो, यानी बीसीसीआई पे आरोप लगाना बंद करो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी बातें फैला दी है। यह सब बकवास है। पिच वही थी और अगर बदली भी होती तो दोनों टीम के लिए टॉस से पहले वही थी। 2 पारियों के बीच में पिच पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और ना ही टॉस होने के बाद कोई बदलाव किया गया है। गावस्कर ने पिच बदलने वाले लोगों को लताड़ते हुए कहा कि अच्छी टीम किसी भी पिच पर खेलती है और जीतती है, और यदि आप एक अच्छी टीम हैं तो आप उस पिच पर खेलते हैं और जीतते हैं। भारत ने ऐसा करके दिखाया, इसलिए पिचों के बारे में फालतू बात करना बंद करो। ये लोग पहले से ही अहमदाबाद के बारे में बात करने लगे कि जबकि अभी तक दूसरा सेमीफाइनल हुआ भी नहीं है और वो लोग अहमदाबाद की पिच बदलने की बात कह रहे हैं। नॉनसेंस। दोस्तों, ऐसा है कि अब यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि वर्ल्ड कप भारत के नाम ही होगा, क्योंकि भारत का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में ऐसा रहा कि कोई भी दूसरी टीम ज्यादा देर भारत के आगे टिक ना सका। और भारतीय खिलाड़ी, चाहे बात करें बैटर्स की या फिर बॉलर्स की, सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यही कारण है कि पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि अब भारत को वर्ल्ड कप 2023 जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पर जो कि पुराने आदत से लाचार लोग, यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले से ही माइंड गेम खेलो, उससे फायदा यह होगा कि अगर टीम हमारी परफॉर्मेंस खराब भी कर रही तो ऐसा माइंड गेम सेट कर दो कि उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी छुप जाए। इस तरह की हरकत करने वाली कंट्री इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ पाकिस्तान, जो कि अपनी घटिया बातें करके बीसीसीआई के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पिच बदल दिया गया। तभी तो गावस्कर सर ने सही लताड़ा इन लोगों को कि अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो कहीं भी जीतेगी, और टीम ही सही नहीं होगी तो इस तरह का घटिया आरोप लगाने का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। असल में क्या है कि इन कंट्रियों के कुछ पत्रकार अपना आर्टिकल का व्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें लिख रहे हैं और वही सब पढ़कर इनके पब्लिक सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। असल में एक आर्टिकल कल न्यूजीलैंड और भारत के सेमीफाइनल मैच से पहले ही इंग्लैंड के किसी अखबार में छपा था कि भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच को बदल दिया, वो भी आईसीसी को बिना बताए, जबकि बाद में आईसीसी ने आकर के खुद ही बताया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम की जिस पिच के बारे में ये बात हो रही थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत ही धीमी पिच है, उस पर सिर्फ स्पिनरों को मदद मिलेगी। लेकिन जब मैच हुआ तब सबने देखा कि इस पिच पर 700 से अधिक रन बने और 14 विकेट गिरे और स्पिनर को सिर्फ 1 ही विकेट मिला। अब वानखेड़े स्टेडियम का जो आरोप था इनका झूठ निकला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने भी माइंड गेम चलना शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हम यह कह सकेंगे कि बीसीसीआई के पिच के साथ अदला बदली कर रही थी, इस वजह से हम हार गए। और खुदा न खास्ता अगर साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में आते हैं तो भारत के साथ फाइनल खेलने से पहले उनके ऊपर इस तरह का दबाव बना रहेगा कि जिसके कारण भारतीय टीम का परफॉर्मेंस खराब हो तो उसका फायदा इन्हें, यानी ऑस्ट्रेलिया टीम को, फाइनल में मिलेगा। इन कंट्रियों का तो पिच बदलने तक का आरोप था, पर इससे तो कई कदम आगे निकला पाकिस्तान, जो अपने खिलाड़ियों को तो नहीं तैयार कर पाया वर्ल्ड कप खेलने लायक, बल्कि एक से एक बहाने बनाना शुरू कर दिए कि भारत में स्टेडियम बहुत बड़ा था, भारत के ग्राउंड का पिच स्पिनरों को ज़्यादा सपोर्ट करता था, तो हमारे खिलाड़ियों को बीफ खाने को नहीं मिला, हमारे देश से कम लोगों को वीज़ा मिला, इसलिए हम इतने बुरे तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हुए। इतना तक भी ठीक था, पर इससे भी घटिया बातें वह करने लगे। भारत में सारे एम्पायर भारत के सपोर्ट में फैसला सुनाते हैं। एम्पायर भारत के कप्तान को इशारा कर देते हैं कि रिव्यू ले लो, तुम जीत जाओगे। और तो और यह कहते हैं कि जो टॉस भी होता है ना,
वह सिक्का भी भारत के टाइम पर दूसरा होता है। बिल्कुल स्पेशल सिक्का से भारत के लिए टॉस करवाया जाता था या जाता है। रोहित शर्मा जब सिक्का उछालते हैं तो बहुत दूर जाकर सिक्का गिरता है और मैच रेफरी वहीं से कह देता है कि रोहित शर्मा टॉस जीत गए। इतना बेवकूफ़ भरी बातें, घटिया बातें यह लोग करने पर आ गए हैं ताकि इनकी पब्लिक इनकी गलतियों को भूल कर बीसीसीआई को भला बुरा कहना शुरू कर दे और इनके पत्रकार अपना आर्टिकल व्यू पाने के लिए इसी तरह का घटिया बातें लिखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जैसे कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।